हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतिका आर्या। सो मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ और ये है होम टूर मेरे पेरेंट्स के घर का। तो मैंने इसकी कुछ मेकओवर वीडियोस डाली हैं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इस घर में रहते नहीं हैं। बेसिकली ये मेरे पेरेंट्स और ब्रदर वगैरह ने मिलकर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया था, तो बस मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो इस वजह से, क्योंकि उन लोगों का ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टे नहीं होता है, तो हम लोगों ने कोई वुडन वर्क नहीं कराया है और हम लोगों ने ट्राई किया है कम बजट में इस घर को डेकोरेट करें। तो इसलिए इस घर में कोई भी फॉल सीलिंग नहीं है। सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं होम डेकोर के टिप्स शेयर करती रहती हूँ, नई नई रील्स डालती रहती हूँ। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये तो आप लोगों का है। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ओ तेरी, ओ बोल रहे फोटोज में तो कुछ भी नहीं लगता, वीडियोस में फोटोज बहुत सुंदर। थैंक यू। सो ये हमारे घर की एंट्री है। तो ये मेन एंट्री है हमारी, ये मेन डोर है। ये वुडन डोर है और ये हमारी सेफ्टी के लिए जो है एल्यूमिनियम का डोर लगाया है जिसमें जाली है, ताकि कोई भी पहले देख पाए कि कौन है, उसके बाद हमारा जो डोर है वो खोले। देन इस साइड हम लोगों का जो मेन स्विच बोर्ड है वो है, जिसमें सारे के सारे रूम्स के स्विचेस वगैरह होते हैं। तो इसको जस्ट कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सुंदर सी बोहेमियन सी हैंगिंग हैंग की है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया का जो थीम है वो मैंने विंटेज टाइप का रखा है, क्योंकि मुझे इंडियन टच देना था। तो हम लोगों ने जो वॉलपेपर लगाया है ये ग्रे कलर का वॉलपेपर है और इसमें ये ऐसे वाइट कलर का जो एक 3D इफेक्ट दे रहा है ये डिज़ाइन है। बहुत ही प्यारा है, एकदम ट्रेडिशनल लगता है, क्योंकि हम लोगों का जो थीम है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया का वो ब्लू और ग्रे के अराउंड है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने जो वॉलपेपर है ग्रे कलर का सिलेक्ट किया। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ लाइट्स लगाई हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक बल्ब लगाने की जगह थी, तो हम लोगों ने उसको जस्ट यूटिलाइज किया और वहाँ पे सुंदर सी एक विंटेज लाइट लगा ली। ड्राइंग एरिया, और अगर हम इस एंड की बात करें तो सबसे पहले आई थिंक ये बहुत आई कैचिंग है। ये जो लाइट है ये मोरक्कन लाइट है एक्चुअली, बट अगेन हमारे जो इंडियन विंटेज थीम है उसके साथ भी जाती है। इसके अंदर वही वार्म लाइट्स वाले हम लोगों ने बल्ब्स लगाए हैं और ये इतनी प्यारी वाइब दे रही है। अब इसके लिए जो है हम लोगों ने वायरिंग स्पेशली कराई, क्योंकि वायरिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ स्विच बोर्ड है, उससे हम लोगों ने वायरिंग लेके गए हैं। ये दोनों वॉल्स के बीच में से वायरिंग लेके गए हैं एंड देन हम लोगों ने लाइट हैंग की है। मतलब कहीं पे भी फॉल सीलिंग नहीं हुई है। फॉल सीलिंग वाले खर्चे में तो हम लोगों ने आई थिंक पूरा घर ही डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते नहीं है, तो प्लांट्स का यहाँ पे केयर करना बहुत मुश्किल है। हमने जूट बास्केट के अंदर लगाया है वो। देन यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल रखी है जो कि फोल्डेबल टेबल है और उसके ऊपर ये एक टेबल मैट रखा है एंड देन उसके ऊपर ये ब्यूटीफुल सा हम लोगों ने एक ट्री वाला डेकोर पीस रखा है। ये हम लोगों ने दिवाली पे लिया था और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिटी है। देन आते हैं इन सोफाज पे। तो ये जो सोफाज हैं ये 5 सीटर सोफा सेट है और ये मेरे पेरेंट्स की शादी के टाइम का सेट है। इट्स मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड। इसका जो कपड़ा था ये ब्राउन कलर का था, तो जब यहाँ पे आ रहा था ये सोफाज, तो मेरे पेरेंट्स ने इसके ऊपर एक ग्रे कलर का जस्ट कपड़ा चढ़वा के और यहाँ भेज दिया। और ये आई थिंक 3000 और 3500 रुपीज़ के अराउंड लगे, जिससे सोफे का लुक बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने जो ओवरऑल ड्राइंग रूम का थीम है इन सोफाज के कलर के अकॉर्डिंगली दिए। ये कर्टन जो है ब्लू और ग्रे शेड में हम लोगों ने लिए, अकॉर्डिंगली ही हम लोगों ने हमारे जो कुशन कवर्स हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो ये जो कर्टन्स हैं ये हम बहुत ही रीजनेबल से रेट्स में हम लोगों ने लोकल मार्केट से लिए और उसके ऊपर ये जो हम लोगों ने कर्टन के टाइज लगाए हैं इससे बहुत स्मार्ट लुक आता है। मतलब ट्रेडिशनल वाइब के साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइप की जो एक शेप आती है कर्टन्स की, इससे बहुत एलिगेंट लुक आता है। देन अगर हम कुशन कवर्स की बात करें तो हम लोगों ने 5 कुशन कवर्स का सेट लिया, ब्लू कलर में जो है, ये भी हल्के से शाइनी है। और इसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट में ये वाले कुशन्स रखे, क्योंकि हम लोगों ने एक और डेकोर पीस लिया है जिसमें थोड़ा रेड और पिंक कलर है, तो मैं चाहती थी थोड़ा सा हमारा जो भी कुशन्स वगैरह हैं वहाँ पे भी ये कलर रहना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने टेबल मैट में भी थोड़ा रेड कलर ऐड किया है। यहाँ पे जो कुशन्स हैं इनमें भी रेड कलर ऐड किया है और ये बहुत ही प्यारा प्रिंट है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। देन अगर सोफ़ास के नीचे देखें तो हम लोगों ने ये वाला कारपेट लगाया है, ये अमेज़ॉन से ही लिया था और इसमें जो कलर्स हैं रेड भी है, ब्लू भी है, वाइट भी है और थोड़ा एक विंटेज प्रिंट लगता है, थीम के साथ जा रहा है। क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे।
देन इस कारपेट के ऊपर हम लोगों ने ये जो कॉफ़ी टेबल रखी है, ये हमारे घर में भी सेम ही है, ये मुझे बहुत पसंद आई, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ के लिए भी यही मंगवाएं। इसके ऊपर हम लोगों ने ये टेबल मैट रखा है ब्लू शेड में, एंड देन उसके ऊपर ये प्लांटर रखा है। ये इस एरिया में आते हैं, ये वॉल, ये एरिया मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत लाइट ब्लू हम लोगों ने यहाँ पेंट कराया है, और उसके ऊपर ये जो एक डेकोर पीस है मिरर्स वाला, 3 का डेकोर पीस का सेट है, वो हम लोग ने यहाँ लगाया है। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर लगता है, परफेक्ट है हमारे थीम के अकॉर्डिंगली। उसके साइड में हम लोगों ने यहाँ पे एक ये फ्लावर वेस रखा है। ये जो फ्लावर वेस है हम लोगों ने बंजारा मार्केट से लिया था, और मेटल का है, सिल्वर कलर का है। इसमें हम लोगों ने ये सुंदर से आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं। एंड देन दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। यहाँ पे हम लोगों ने ये खाट बोलोगे या ट्रेडिशनल बेंच, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो लगाया है। तो इसमें ऐसे कलरफुल थ्रेड से ये वर्क है पूरा का पूरा। एंड देन उसके ऊपर हम लोगों ने कुशन्स रखे हैं, तो ये मस्टर्ड शेड में है और एक कलरफुल सा बोहेमियन सा कुशन है, ताकि हमारी जो ये ट्रेडिशनल बेंच है इसके ऊपर एक अच्छा सा लुक आ जाए। तो ये एक ओवरऑल लुक बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं आपको लाइट जला के भी दिखा देती हूँ थोड़ा ब्राइट कलर्स में ये कैसा लगता है। तो ये एरिया मुझे लगता है बहुत प्यारा है, और ये बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत वीक है, मतलब आप इस पे बैठ नहीं सकते, इजीली आप बैठ सकते हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग है ये। अब मैं आपको इस एरिया का लुक दिखाती हूँ विदाउट ट्यूबलाइट्स, ओनली वार्म लाइट्स के साथ। देन अगर हम यहाँ से आते हैं, तो ये एक थोड़ा एम्प्टी एरिया था, तो मुझे लगा यहाँ पे भी थोड़ा सा एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ होना चाहिए, लुक की लगे कि हाँ एंट्री पे कुछ है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे भी सेम कलर में पेंट कराया, जो वो वॉल है बहुत लाइट ब्लू शेड में हमने पेंट कराया है कि पता भी नहीं चलता इतना लाइट है। और उसके ऊपर हम लोगों ने ब्यूटीफुल सी जो मेटल की वॉल क्लॉक है, और ये डेकोर पीस भी है, प्लस हमें कहीं ना कहीं एक क्लॉक लगानी थी, तो हम लोगों ने ये डेकोर पीस ही ऐसा लिया जिसमें क्लॉक भी है, तो ये हम लोगों ने यहाँ लगाई है। और नीचे हम लोगों ने 2 पूफ्स रखे हैं, बीच में ये ट्रेडिशनल सा एक बेंच लिया है, और पूफ्स के ऊपर ही कुशन्स रखे हैं। कलरफुल सा ही बेंच है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुशन्स भी जो है वो कलरफुल से ही रखे जाएं। प्लस यहाँ पे लाइट्स भी हमने कलरफुल यूज़ की हैं, तो दोनों ही साइड में हम लोगों ने यहाँ पे लाइट्स लगाई हैं, ट्रेडिशनल लाइट्स हैं, बहुत कलरफुल है। और अगेन आप देख सकते हो फॉल सीलिंग नहीं कराई, इसकी भी जो हमने वायरिंग है ऐसे ऊपर से लाए हैं, और हम लोग इसके अंदर ले गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि जहाँ से हम वायरिंग दे पाते, कनेक्शन दे पाते, तो यहाँ पे हल्का सा विजिबल है, अदरवाइज ऊपर वाले एरिया पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारी बड़ी सी विंडो है, जिसपे हम लोगों ने ये अगेन ग्रे और ब्लू शेड में कर्टन्स लगाए हैं। इन कर्टन्स के साथ यहाँ पे हम लोगों ने ये बहुत ही प्यारा मैक्रेमे की एक हैंगिंग के अंदर आर्टिफिशियल मनी प्लांट लगाया है, ताकि हरा भरा लगे, क्योंकि मेरे को प्लांट्स बहुत पसंद है, बट इस घर में मेंटेन करने मुश्किल थे, तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज़ किए। देन हम लोगों ने ये जो एक डाइनिंग टेबल है, ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल ली है, और इस डाइनिंग टेबल की खास बात ये है कि इसकी जो चेयर्स हैं इसके अंदर ऐसे चली जाती हैं, जिस वजह से ये एरिया बहुत स्पेशियस लगता है। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इस टाइप से ये चेयर्स हैं। तो ये जो चेयर्स हैं ये जब ऐसे अंदर घुस जाती हैं, तो ये स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ये एरिया बहुत स्पेशियस लगता है। देन सेंटर में हम लोगों ने अगेन ये ब्लू मैट रखा है, जिसपे मैंने ये ब्यूटीफुल सी गोल्डन ट्रे रखी है, जिसमें बीच में से ग्लास है, और इसके ऊपर मैंने ये 2 कैंडल लाइट होल्डर्स रखे हैं, एंड देन ये कुछ कोस्टर्स हैं एंड अ क्रिस्टल। देन अगर हम इस एरिया को देखें, तो इस एरिया में सबसे पहले ये हमारी एक कैबिनेट है, ये हमारी बहुत पुरानी कैबिनेट है, तो हम लोगों ने सोचा कि ये स्टोरेज के यहाँ काम आएगी, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा खराब सा हुआ था, उसको कवर करने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्यूटीफुल सा टेबल रनर। देन अगर आप इस वॉल को देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिटी सा ये वॉल पेपर लगाया है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत लाइट शेड में है, लाइट ब्लू शेड में है, और अगेन परफेक्ट फॉर द विंटेज थीम। और उसके ऊपर हम लोगों ने 3 मिरर्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ें करने से ही बहुत अच्छा लुक आ जाता है। एंड देन दोनों ही साइड हम लोगों ने ये जो एक ट्रेडिशनल कैंडल होल्डर्स हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं, तो इसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल कैंडल्स ही लगाई हुई हैं, यू कैन सी। देन यहाँ पे हम लोगों ने ये फ्लावर पॉट यूज़ किया है, ये भी गोल्डन कलर में है, गोल्डन एंड ब्लैक, एंड इसके ऊपर हम लोगों ने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं। देन हम लोगों ने यहाँ पे ये प्यारा सा वुडन स्टूल रखा है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। उसके ऊपर मैंने ये बहुत ही प्यारे से मेटल के वेस्ट रखे हैं, ये भी मैंने बंजारा मार्केट से लिया था ये सेट, तो मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गया था ये।
देन हम लोगों ने इस एरिया में ये लाइट यूज़ की है, ये बहुत प्रिटी लाइट है, अगेन विंटेज थीम के अकॉर्डिंगली है, एथनिक लाइट है और इसमें से 5 बल्ब्स का स्पेस है, तो ये एरिया को बहुत ब्राइट कर देती है। इसमें हमने वार्म लाइट वाले बल्ब्स यूज़ किए हैं। इसका कनेक्शन देखो हमने कैसे दिया है, इसकी जो वायर है हम लोगों ने फैन वाले एरिया से लिया है एंड देन यहाँ पे वायर आई है। तो एक्चुअली ये जो वायर है ना इतना विजिबल नहीं होती है, इतना कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए बिना फुल फॉल सीलिंग के भी इस टाइप की लाइट्स आप हैंग कर सकते हो। अब मैं आपको इस एरिया का विदाउट ट्यूबलाइट जस्ट जो वार्म लाइट है उसमें एक लुक दिखाती हूँ। डाइनिंग एरिया के साथ में इफ यू कैन सी लंबी से गैलरी है जिसमें हमारे सारे बेडरूम्स वगैरह ओपन हो रहे हैं। तो ये 3 BHK फ्लैट है, तो 3 बेडरूम्स हैं। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे एक किचन है, तो किचन को हमने सेट नहीं किया क्योंकि हम लोग भी सेम बिल्डिंग में रहते हैं, तो मेरे पेरेंट्स को किचन की ज़रूरत क्या है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, एक हॉट प्लेट रखी हुई है, नथिंग मच। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, दो आई एम प्लानिंग कि थोड़ा सा मैं इस एरिया को भी डेकोरेट करूँगी, बट अभी यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो किचन बिल्कुल सिंपल है। देन दिस इज़ द गैलरी। तो सबसे पहले तो जो वॉलपेपर की बात करें, हम लोगों ने यहाँ वॉलपेपर लगाया है, हम लोगों ने स्ट्रिप्स वाला वॉलपेपर लगाया है जिसमें 3 कलर्स हैं, ग्रे, वाइट एंड स्काई ब्लू। क्योंकि जो थीम है हम लोगों ने ड्राइंग रूम का जो थीम रखा है वो ब्लू एंड ग्रे में रखा है, तो आई ट्राइड कि मैं जो थीम है वो कंटिन्यू करूँ इस गैलरी में भी। प्लस मैंने थोड़े लाइट कलर्स यूज़ किए हैं ताकि जो गैलरी है बड़ी बड़ी लगे। अगर डार्क यूज़ करती तो थोड़ी कंजस्टेड लग सकती थी गैलरी। प्लस क्योंकि हम लोगों ने ऐसे लाइंस वाला वॉलपेपर यूज़ किया है तो ऐसा लगता है कि जो सीलिंग है बहुत हाई है, बहुत प्यारा लुक आता है। प्लस फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये लाइट्स लगाई, जो लाइट्स है इसी से मेन लुक आया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक बल्ब का स्पेस था सेंटर में, हम लोगों ने वहीं से वायरिंग दोनों साइड्स करा के ये ऐसे 3 हैंगिंग लाइट्स लगाई हैं। ये भी हम लोगों ने वही विंटेज ट्रेडिशनल लाइट्स ली हैं, कलरफुल सी लाइट्स। देन यहाँ पे हम लोगों ने ये की होल्डर लगाया है ताकि कोई भी आए अपना कीज़ वगैरह यहाँ इजीली हैंग कर पाए। ओके, सो यहाँ से हमारे बेडरूम स्टार्ट हो जाते हैं। ये वॉशरूम है। सबसे पहले मैं आपको एंड में लेके जाती हूँ, लास्ट बेडरूम से, फिर मैं आगे की तरफ आती हूँ। आइए। तो एज यू कैन सी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े सी थ्रू टाइप कर्टन्स लिए हुए हैं और इसका भी रूम का जो थीम है वो ब्लू और ग्रे में ही हमने लोगों ने रखा है। बिकॉज इस घर में 3 बेडरूम्स हैं तो हम लोगों ने 2 को तो प्रॉपर ऐसे डबल बेड लगा के बनाया है और इसमें हम लोगों ने एक मैट्रेस ऐसे नीचे रखा है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डेकोरेट किया है। सबसे पहले अगर आप इस वॉल को देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे पेंट कराया है, ये हल्का सा ब्लूइश और ग्रीनिश के बीच का शेड है और उसके ऊपर ये जो डेकोर पीसेज है मैंने बंजारा मार्केट से लिए थे, 150 रुपीज़ ईच, कैन यू इमेजिन। और वो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत प्यारा एक लुक दे रहे हैं। देन उसके नीचे हम लोगों ने ये मैट्रेस लगाई है जिसके ऊपर ये दीवान सेट है। ये मैंने बहुत ही पहले फ्लिपकार्ट से लिया था, मुझे लगा थीम के अकॉर्डिंगली जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे ये बेडशीट बिछाई है। हम लोगों ने ब्यूटीफुल सा कार्पेट यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये मैंने लिया है मैट लिविंग से। तो ये मुझे ना ऑनलाइन साइट दिखी क्योंकि मैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कार्पेट चाहती थी और मुझे लगता है पता नहीं अमेज़ॉन पे मिलते हैं कि नहीं। तो और ये वाली साइट मुझे मिली, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे तो मुझे ये कार्पेट बहुत पसंद आया। और ये जो है हैंडमेड कार्पेट्स हैं, मतलब कस्टमाइज़ हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने साइज़ में कस्टमाइज़ करा सकते हो। तो मुझे लगा इस एरिया में मुझे बड़ा सा कार्पेट चाहिए ताकि हम लोग यहाँ बैठ के ताश वगैरह खेल सके। इसमें बहुत शेड्स अवेलेबल थे, इनके पास बहुत कलर्स हैं, तो मुझे ये साइट काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के कार्पेट्स चाहिए, रग्स चाहिए, मैं इसका भी लिंक ना आपको लोगों को नीचे दे दूंगी, मुझे काफ़ी पसंद आया। इस साइड जो है वॉशरूम है, नथिंग फैंसी, हम लोगों ने वॉशरूम में ऐसा कुछ नहीं कराया है, बस ये हमारा जो है ये वॉशरूम है, नथिंग मच। यहाँ पे हम लोगों ने गीज़र लगाया हुआ है। देन अगर इस एरिया की बात करें तो ये वाला जो वॉलपेपर है, ये जब हम लोगों ने गैलरी में लगाया है तो ये वॉलपेपर बच गया था, तो आई थॉट कि हम इस वॉल पे लगा सकते हैं एंड लकीली ये पूरी वॉल कवर हो गई। देन यहाँ पे बिकॉज हमें अलमीरा नहीं चाहिए थी, बट क्योंकि हमें कुछ सामान रखना था और उसको कवर करना था तो हम लोगों ने यहाँ पे ये एक ब्लाइंड लगाया है। लेट मी शो यू। ब्लाइंड के पीछे यू कैन सी हम लोगों ने ब्लैंकेट्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। तो इस एरिया में अगर आपको कहीं पे भी ऐसा है कि आप लोगों को अलमीरा नहीं बनवानी है, बजट नहीं है, तो आप थोड़े सही रेंज के ब्लाइंड्स वगैरह या कर्टन्स लगा सकते हैं। ब्लाइंड्स बहुत ही स्मार्ट लगते हैं और मैंने थीम के अकॉर्डिंगली ग्रे कलर का ही ब्लाइंड लगाया है। देन ये एरिया बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 जो वॉल पेंटिंग्स हैं उनका एक सेट है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसको इस तरीके से हम लोगों ने लगाया है और बहुत स्मार्ट लग रहा है। देन हम लोगों ने
हमने नीचे 2 पूफ्स रखे हैं। मैंने एक्चुअली जो पूफ्स हैं वो ब्लू शेड में ऑर्डर किए थे, बड़े थोड़े ग्रीन शेड में आए हैं, बट मुझे लगा चलो काम चल जाएगा तो मैंने रिटर्न नहीं किए। देन यहाँ पे एक विंडो है और उसके ऊपर हम लोगों ने अगेन ये जो सी थ्रू कर्टन्स हैं ये लगाए हैं। देन दिस एरिया, सबसे पहले अगर आप देखो अगेन बल्ब की जगह थी, तो हम लोगों ने सुंदर सी एक लाइट लगाई जिसमें वार्म लाइट वाला हम लोगों ने बल्ब यूज़ किया है। और उसके नीचे ये वाला जो एरिया है, ये हम लोगों ने एक पूरा ट्रैवल थीम वाले डेकोर पीसेस का सेट लिया अमेज़ॉन से। बहुत ही रीजनेबल था, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। इस टाइप का जो वॉल डेकोर के पीसेस का सेट है ये बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल है। चलिए नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं। हम लोगों ने इस रूम का जो थीम है वो पर्पल पिंक शेड में दिया है, बिकॉज हम लोगों ने सबसे पहले कर्टन्स खरीद दिए थे और कर्टन्स पर्पल और पिंक कलर में थे, तो मुझे अकॉर्डिंगली ही थीम देना था। हमारा एंट्री एरिया है, एंट्री डोर है, इस पे भी ये हम लोगों ने कर्टन्स लगाए हुए हैं। एंट्री की साइड वाली जो वॉल है हम लोगों ने सेंटर में सिर्फ पर्पल कलर का पेंट किया एंड दोनों ही साइड्स में हम लोगों ने प्लांट्स हैंग करने के लिए कुछ मेटल के आते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, वो हम लोगों ने दोनों साइड लगाए हैं। और उस पर ये मैक्रामे के जो प्लांट होल्डर्स हैं वो लगाए और उनमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स लगाए हैं। देन अगर आप सेंटर में आओ तो हम लोगों ने ये जो डेकोर पीस हैं ये मंगवाए और ये हम लोगों ने 3 मंगाए। ये एक्चुअली वुडन शेड में था, तो हम लोगों ने स्प्रे पेंट करके इसको गोल्ड किया और ये आई थिंक बहुत प्यारा एक लुक दे रहा है, काफ़ी रीजनेबल पड़ गया ऐसे। इस एरिया में आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे डबल बेड है। डबल बेड जो है ये भी मेरे पेरेंट्स का काफ़ी पुराना है और उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों ने मैच करके ये हम लोगों ने टेबल्स अमेज़ॉन से मंगाई, साइड टेबल। फिर हम लोगों ने थीम के अकॉर्डिंगली यहाँ ये वॉलपेपर यूज़ किया है। जो वॉलपेपर है इसका जो ओवरऑल बेस है वो बहुत लाइट ब्लू और ब्लू शेड में है और उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो पिंक एंड पर्पल शेड्स में है। आई कैन से कि ये बहुत ही प्यारा एक फ्लोरल लड़कियों वाला जो होता है ना थीम दे रहा है इस रूम को। इस टेबल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली एक टेबल क्लॉक रखी है। देन हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल प्लांट एंड अ टेबल लैम्प जो मून लैम्प है। और यू कैन सी इसमें ना ऐसे प्रॉपर स्पेसेस हैं ताकि आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सको। वैसे तो बेड की साइड में थोड़ी छोटी लाइट्स चाहिए होती है, बट मैंने ट्राई किया कि क्यों ना मैं थोड़ी सी बड़ी लाइट्स लगाऊं, तो मैंने ये गोल्डन शेड में जो हैंगिंग लाइट्स हैं वो लगाई हैं दोनों ही साइड, थोड़ा सा एक अच्छा लुक देने के लिए। तो ट्यूबलाइट के बिना जो ये लाइट्स हैं इनका लुक बहुत अच्छा आता है। हमारा जो डबल बेड की बात करें तो हमने थीम के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे जो बेडशीट है वो ली है। ये वाइट कलर की बेडशीट है, उसमें पर्पल कलर के शेड्स वगैरह हैं। इसका मेरे पास लिंक नहीं है, ये मेरी मदर की है, उन्होंने किसी बुटीक से ली थी। देन इस बेड के ऊपर हम लोगों ने कुशन्स रखे हैं, तो ये जो कुशन कवर्स हैं बहुत बहुत प्रिटी हैं। ये क्रोशिया में है और ये वाला जो है ये रेक्टेंगुलर है और सारे के सारे स्क्वायर में है। आई थिंक ये सारे 16 इंचेस साइज में है। यहाँ पे हम लोगों ने ये कंफर्टर यूज़ किया है पर्पल कलर में। इसके साथ पिलो कवर्स भी आए थे बट वो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किए। तो ये डबल बेड का कंफर्टर है, बहुत सॉफ्ट है और इसमें बहुत सारे शेड्स थे। बेड के जो फ्रंट में सामने हम लोगों ने इस एरिया में यहाँ एक टीवी लगाया है और इसमें सेंटर में हम लोगों ने ये पर्पल कलर में पेंट किया है एंड 3 शेल्व्स लगाए हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे। और अगेन इन शेल्व्स में मैंने थोड़े डेकोर पीसेस, फैमिली पिक्चर्स लगाई हैं, एक पॉट लगाया है विद आर्टिफिशियल प्लांट, सम बुक्स, अगेन द आर्टिफिशियल मनी प्लांट। ये हमारा है बालकनी इधर, तो बालकनी में एक गेट खुल रहा है, इधर विंडोज़ हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर्टन्स लगाए हैं जो कि पर्पल पिंक शेड में है, बहुत ही प्रिटी हैं और उनके ऊपर हम लोगों ने यही जो कर्टन के टाई बैग्स हैं वो यूज़ किए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जूट बास्केट में एक आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ किया है, ये रबर प्लांट है, आर्टिफिशियल है। देन इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पे भी हमारी एक साइड टेबल है और यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल प्लांट लिया है और ये हमारे गुरुजी की फ़ोटो है क्योंकि उन्हीं की आशीर्वाद से सब है, तो उनकी फ़ोटो होना तो मस्ट है। और उनके आगे हम लोगों ने यहाँ पे ये डिफ्यूज़र एंड एक कैंडल रखी है। तो ये डिफ्यूज़र मिनीसो का है और उससे सच में इस रूम में ना बहुत अच्छी खुशबू रहती है हमेशा जब भी आओ। तो बस ये थोड़ा एक होली सा एरिया है हम लोगों के लिए और ये बहुत अच्छा लगता है। और बिकॉज हमारे जो गुरुजी हैं उनकी फ़ोटो यहाँ पे है और उन्होंने हमेशा हमें मेडिटेशन करना सिखाया, तो मेडिटेशन एरिया हमने उसके साथ बनाया है। तो ये मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उनके रूम में मेडिटेशन एरिया हो, ये मेरे पेरेंट्स का रूम है एक्चुअली। तो ये एरिया हमारा मेडिटेशन एरिया है। वॉलपेपर हम लोगों ने अंदर तक लगाया अच्छे से। यहाँ पे मैंने मिरर भी लगाया ताकि उनको तैयार वैयार होना हो, तो एक मिरर भी है यहाँ पे। ये जो मिरर है ये हम लोगों ने येलो कलर का था, स्प्रे पेंट करके इसको गोल्ड किया है, यहाँ वॉलपेपर है। देन हम लोगों ने नीचे जो है
रग लगाया है। ये बहुत ही थिक सा रग है और उस पे कुशन्स रखे हैं अगेन पिंक एंड पर्पल शेड में अकॉर्डिंग टू द थीम। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये जो टिश्यू वाले कर्टन्स हैं जिनमें ये एम्ब्रॉयडरी है, ये हम लोगों ने दोनों साइड लगाए हैं। यहाँ पे रॉड लगा के, ऊपर एसी है, उसके नीचे हम लोगों ने कर्टन वाली रॉड लगाई और यहाँ पे हमारे टाई बैग्स हैं। अब मैं आपको विदाउट ट्यूबलाइट थोड़ा एक लुक दिखा देती हूँ। सो ये मेरे पेरेंट्स का रूम है। अब हम अपने ब्रदर के रूम में चलते हैं, चलिए आइए। सो हम गैलरी से इधर जाएंगे तो इस साइड वॉशरूम है और यहाँ मेरे ब्रदर का रूम। This is my brother's room, brother and भाभी's room। तो इस रूम को हम लोगों ने जो थीम दिया है वो दिया है पिंक और ग्रीन शेड में। अकॉर्डिंगली ही हम लोगों ने इसको डेकोरेट किया है। तो ये हमारी एंट्री डोर है। एंट्री डोर पे हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे कर्टन्स लगाए हुए हैं। ये भी पिंक और हमने क्रीम शेड में लिए हैं अकॉर्डिंग टू द थीम। तो हम लोगों ने मेनली सारी वॉल्स क्रीम रखी, बस एक वॉल को हम लोगों ने पेंट कराया, वो ये वाली वॉल है और इस पे हमने ये ग्रीन शेड कराया। बहुत ही प्यारा कलर है ये, बहुत ही इंग्लिश कलर है वुड से और बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर हम लोगों ने ये पेंटिंग्स का सेट लगाया है। ये फ्लोरल पेंटिंग्स हैं और पिंक शेड में है, तो ग्रीन के ऊपर बहुत खिल के आ रही है। देन हम लोगों ने यहाँ बल्ब लगाने का स्पेस था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये ब्यूटीफुल सी वॉल माउंटेड लाइट लगाई है। अगेन मैं यूज़ करती हूँ जितना हो सके एरियाज में अच्छी अच्छी लाइट्स लगाने का। इस एरिया में अगर आप देखो तो ये वाला जो एरिया है ये अलमीरा के लिए था एक्चुअली। तो अलमीरा हमें यहाँ चाहिए नहीं थी, तो हमने इसको सिटिंग एरिया बना दिया। अंदर तक ग्रीन कलर का हमने पेंट कराया है। देन ये ब्यूटीफुल सा जो चुंबक का डेकोर पीस है वो हम लोगों ने वहाँ हैंग किया है, पिंक शेड में है। एंड हम लोगों ने नीचे एक गद्दा लगा के छोटा फोल्ड करके उस पर ये बेडशीट यूज़ की है जो कि थीम के अकॉर्डिंगली है, प्लस उसके ऊपर ये प्यारे से कुशन्स यूज़ किए हैं। एंड देन हम लोगों ने ये वाले जो नेट के कर्टन्स लिए हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिए थे और ये ऐसे करके एक लुक दिया है ताकि एक झरोखा काइंड ऑफ लुक आए, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक नेल लगाए हुए हैं जिनके ऊपर ये हैंग किया हुआ है बेसिकली। तो ये जो टाई बैग्स हैं ये उनके ऊपर हम लोगों ने हैंग किए हुए हैं। देन यहाँ पे हमारी बालकनी का डोर है और विंडोज़ हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये कर्टन्स लगाए हुए हैं पिंक और क्रीम शेड में। जो बालकनी है देयर इज़ नथिंग मच टू सी। देन यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले ये एक ड्रेसिंग एरिया है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा इलेबोरेट ड्रेसिंग टेबल नहीं चाहिए था, तो मुझे लगा कि मैं हैंगिंग मिरर टाइप डाल दूँ। देन इस एरिया में आते हैं, यहाँ पे हमारा ये एक डबल बेड है जिसके ऊपर हम लोगों ने एक डेकोर पीस लगाया है एंड दोनों साइड लाइट्स लगाई हैं। तो ये जो डेकोर पीस है, कैन यू इमेजिन, ये मुझे अमेज़ॉन से मिला है और ये इतना प्रिटी है और ये बिल्कुल ऐसा ही आया था। मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आपने इसमें कुछ चेंज किया है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही आया था। दोनों साइड हम लोगों ने ये लाइट्स लगाई हैं। तो ये बेसिकली मैं इस वुडन के साथ थोड़ा जाएं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वाली रोप वाली लाइट्स लगाई हैं ब्राउन शेड में, क्योंकि अगेन फॉल सीलिंग है नहीं, हमें वायरिंग करनी थी, तो साइड से हम वायर को नीचे स्विच बोर्ड तक लाए हैं। देन बेड के दोनों ही साइड हम लोगों ने ये साइड टेबल्स यूज़ की हैं। ये भी एकदम वुडन है क्योंकि हमारा जो बेड है वो भी प्रॉपर एकदम ब्राउनिश वुडन वाला है, तो अकॉर्डिंगली ही हम लोगों ने साइड टेबल्स ली, सेम पॉलिश में हम लोगों ने ली। और उसके ऊपर ये एक प्लांटर विद आर्टिफिशियल प्लांट, प्रिटी सा एक डांसिंग डेकोर पीस है। लेट मी शो यू। तो आई थिंक इस टाइप के डेकोर पीसेस बेडरूम में बहुत अच्छे लगते हैं। देन हमारा ये बेड है। तो बेड पे मैंने जो बेडशीट है मैं हमेशा थीम के अकॉर्डिंगली ही बिछाती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही परचेज करती हूँ। तो ये पिंक और ग्रीन हम लोगों ने यहाँ बेडशीट ली है, सेम उसके हमारे पिलो कवर्स हैं और उसके आगे हमने कुछ कुशन्स रखे हैं। तो ये वाला जो है ये बोहेमियन सा पिंक कलर का कुशन है एंड दीज कुशन्स दीज आर सो क्यूट और इनमें ये जो बोज हैं ये बहुत प्रिटी लगती हैं। ये काफ़ी कलर्स में अवेलेबल थे अमेजोन पे। देन उस साइड भी हम लोगों ने एक साइड टेबल रखी है जिसके ऊपर मैंने 2 कैंडल्स रखी हैं क्रीम शेड में और एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्यूबलाइट के बिना भी लुक दिखा दूंगी।
नाउ द लास्ट वन इज़ द बालकनी, और वो मैंने रिसेंटली डेकोरेट किया, उसका मेकओवर डाला है, बहुत प्रिटी है। चलिए वहाँ चलते हैं। So guys, this is our balcony. It's so pretty. तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने साइड में ये यहाँ पे पीवीसी की शीट्स लगवाई हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि ऊपर कहीं पिजन्स बैठते हैं और उस वजह से उनकी जो भी सारी फीसिस हैं वो यहाँ आती थी और ये पूरी बालकनी बहुत गंदी हो जाती थी, साइड्स में भी बहुत गंदी हो जाती थी, प्लस यहाँ से पिजन्स आते भी बहुत थे। तो पिजन्स को रोकने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये पिजन वाला जो एक नेट है ये लगवाया है, इससे पिजन्स नहीं आ पाते हैं। और दोनों ही साइड हम लोगों ने ये वाली शीट्स लगाई हैं पीवीसी की, तो इसका एक प्रॉपर फ्रेम बना एंड देन यहाँ पे ये शीट्स लगी हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ये प्लांट्स हैंग किए हैं, यू कैन सी ये जो कुछ प्लांट्स हैं, यहाँ पे एक प्लांट लगाया है हम लोगों ने। ये किचन का डोर है, यहाँ पे किचन की भी एग्जिट है। इस एरिया में इस वॉल पे हम लोगों ने ये वॉलपेपर खुद पेस्ट किया है। तो ये जो वॉलपेपर है ये मैंने 380 रुपीज़ के अराउंड का पूरा एक रोल लिया था, अभी भी उसमें कुछ बचा हुआ है। और ऊपर मैंने ये खुद ऐसे कट करी लीव्स ताकि एक 3D इफेक्ट आए, खुद कट करके यहाँ पे ये लीव्स एक ऐसा एक इफेक्ट दिया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और क्योंकि बालकनी में मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना खुद वॉलपेपर लगाया जाए। नीचे हम लोगों ने सारे में ये वाली आर्टिफिशियल ग्रास लगाई है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास लगाना ईजी है या मेंटेन करना ईजी है या नहीं, तो ये बहुत इजी है, बिलीव मी। कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने ये पेस्ट कराई है। आर्टिफिशियल ये जो ग्रास है इसके नीचे होल्स होते हैं, तो उन होल्स से जो पानी है वो एक तरफ सीप हो जाता है। तो पहले तो आप इनमें कुछ नहीं, जो नॉर्मल तीले वाली झाड़ू जिसको बोलते हैं, उससे आप इसमें जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह है वो क्लीन करा सकते हो। कभी कभार आप इस पर पानी मार सकते हो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे छत है, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट पानी बहुत नहीं आता, थोड़ा इस साइड से आता है, तो इतना कोई इशू नहीं है। देन अगर आप देखो हम लोगों ने सारे में ये लाइट्स लगाई हैं, और ऊपर हम लोगों ने ये वाली लाइट्स, बल्ब्स वाली ये लाइट लगाई हैं। ये आउटडोर लाइट्स ही हैं, और मैं कब से चाहती थी कि इस टाइप की आउटडोर लाइट्स लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मच्छर आ गए हैं, क्योंकि कुछ टाइम से लाइट्स ऑन है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं फ्लोरल, हमने थोड़े फ्लावर्स वाले प्लांट्स रखे हैं। ये मैंने ऐसे कुशन्स रख दिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली घास में ही बैठना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इस एरिया में क्योंकि हम लोगों ने पीवीसी शीट लगाई है, देन उसके ऊपर हम लोगों ने ये जो आर्टिफिशियल एक फेंस है वो लगाई है, जिस पे ये लीव्स वगैरह हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल है। और उसके ऊपर हम लोगों ने लाइट्स लगा दी, तो बहुत प्यारा लुक आ गया। प्लस हम लोगों ने यहाँ पे ये एक स्विंग हैंग की है। अब ये जो हम लोगों ने स्विंग हैंग की है, तो यू कैन सी हम लोगों ने यहाँ पे एक सबसे पहले एक ड्रिल करके हुक लगाया है। वैसे इसका जो ओवरऑल प्रोसेस है आपको बालकनी मेकओवर की वीडियो में दिख जाएगा। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो स्विंग है आप बहुत ही इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हो और इसको अंदर रख सकते हो। और जब भी मौसम ख़राब हो आप इजीली रिमूव करके इसको अंदर रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो हम लोग इसको अंदर रख देते हैं, और जब पेरेंट्स वगैरह को आना होता है, किसी को आना होता है, तो हम इसको हैंग कर देते हैं। ज़्यादा 2 मिनट का काम है। तो उससे क्या है, ये जो वाइट या क्रीम कलर में गंदा नहीं होता है। बारिश वगैरह तूफान वगैरह भी आए तो ये डर्टी नहीं होता है। इसमें 120 kg तक का वेट इज़ अलाउड, तो कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने हमारे घर में भी लगाया हुआ है, 100 kg वेट का है वो, और मतलब बहुत ही ड्यूरेबल है, काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला एक स्विंग यूज़ किया। उसके ऊपर एक क्यूट सा बोहेमियन का एक कुशन कवर, और दैट्स इट। इस एरिया का लुक मुझे लगता है बहुत ही कंप्लीट है और बहुत ही प्रिटी है, और मुझे यहाँ पे बैठ के जस्ट ऐसे ही टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ आ जाते हैं, जस्ट यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत प्रिटी है ये एरिया। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये होम टूर? आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि मैंने बहुत ही प्यार से इस घर को डेकोरेट किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये होम टूर कैसा लगा, आपको कौन से आइडियाज़ अच्छे लगे। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स अगेन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। प्लस एक रूम का मेकओवर वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल गीतिका आर्या पे मिल जाएगा। आप स्पेशली होम डेकोर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लस आपको हमारे घर का होम टूर भी अगर देखना हो, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस घर के भी डिफरेंट मेकओवर्स मिल जाएंगे। इस चैनल पे मैं ऐसे ही लाती रहूँगी डिफरेंट होम डेकोर की, होम मेकओवर्स की, और बहुत सी स्टाइलिंग वीडियोस। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे जो एक घंटी है उसको दबा देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आपको पता चलता रहे। मुझे बहुत सारा प्यार दो और एनकरेजमेंट दो, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये चैनल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।